सर बहुत सारे इंडियंस का ये ख्वाब है अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया। उन्हें बड़ा बिलीव है कि एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत दीवार की तंसीब पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को भारतीय हुक्मरानों की जानिब से अखंड भारत का नजरिया पेश करने पर तशवीश है। पाकिस्तान पाकिस्तानियों का ही है, इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के ले जाएंगे। कि अगले 10 से 15 सालों में जो अखंड भारत का आइडिया है इसको मटीरियलाइज किया जा सकता है। जिस जगह पे आज पाकिस्तान है इधर भी हिंदुओं का राज था, ठीक है ना। हिंदू बनी है, इन्होंने दबा के रखा हुआ था मुसलमानों को। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया। उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर 1 इंडिया ने, और उसके बाद उनका स्टैंड जो है उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था। अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो वो ख्वाब ही देखेंगे। ख्वाब देखने पे ना पाबंदी कोई नहीं होती, देखी जाए। बाकी कुछ मुल्क लालची हैं पैसों के, वो शायद मान भी जाएं। हमारे पाकिस्तानी नहीं है लालची, ना हम मानेंगे। हमारे मौके सिर्फ दो हैं कि इसराइल वो फ़लस्तीन का मसला हल करें और जो हमारे ये इंडिया है वो मसला कश्मीर का हल करें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैसे जो आरएसएस है वो इस वक्त हिंदू मुआशरे को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। काफिर हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे पानी को बंद करना चाहता है। जो हमारे पानी को बंद करेगा हम उसकी सांस बंद कर देंगे। भारत का ये है कि उनकी इकॉनमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है। अगर उनको इतना यकीन है तो उनको ये भी यकीन था, आर्मी की बात कर लें या उनकी आवाम की बात कर लें, 1965 में उन्होंने ये सोचा था कि लाहौर में नाश्ता करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे मामलात जो है ना, ख्वाब हर बंदा देख सकता है। बात वही है कि मुसलमान भी आए, गोरे भी आए, सब आए, तो दैट इज़ बिकॉज कि हमारी जो इंटरनल तकसीम थी इंडिया के अंदर, उसकी वजह से वो आए। ग़ज़वा हिंद होगा और जो वो ज़रूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा। पूरी दुनिया मिलकर भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। तो पाकिस्तान के इस्लामिस्ट भी उतने कामयाब नहीं हुए। उन्होंने भी जो पाकिस्तान के अगर इस्लामिस्ट को आप देखें तो उन्होंने फ़ौज का सहारा लिया। अगर आरएसएस को देखें तो उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का सहारा लिया या डेमोक्रेसी का सहारा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भुवन सवार एवान। तो दोस्तों, अखंड भारत का नाम सुनते ही बखला जाते हैं कुछ देशों की लोग, कुछ भारत के भी है जो इतना डर जाते हैं अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा पर उतर आते हैं। पर हमारे भारत कुछ सालों से पहले अखंड भारत था दोस्तों। हमारे भारत टुकड़े में नहीं था जो आज है। हमारे अखंड भारत अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक और तिब्बत से लेकर म्यांमार तक और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तक सीमित था हमारे अखंड भारत। पर जब दिल्ली में मोहम्मद शाह राज था तब सर्वप्रथम हमारे भारत टुकड़े किया गए थे। 1739 पर हुआ था और आज आरएसएस की नेता और हमारे बीजेपी सरकार अखंड भारत को मिलाने के लिए बात करते हैं और सबको एक साथ लाना चाहते हैं। कुछ देशों के लोग आना नहीं चाहते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों। पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कहती रहती है कुछ ना कुछ, ये जो कुछ भी कहते हैं करते तो हैं नहीं। बाकी पाकिस्तान पाकिस्तानियों का ही है, इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के ले जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान पाकिस्तान में ही रहेगा और पाकिस्तानियों का है जो यहाँ रहते हैं। ना हमारे नजरिए कभी उनसे मिले हैं, ना कभी मिलेंगे, ना एक हो सकते हैं। सर बहुत सारे इंडियंस का ये ख्वाब है अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया। उन्हें बड़ा बिलीव है कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें ये तमाम कंट्रीज मर्ज होंगे और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, लद्दाख और आज़ाद कश्मीर भी शामिल है। आपको लगता है इंडियंस का ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो वो ख्वाब ही देखेंगे। ख्वाब देखने पे ना पाबंदी कोई नहीं होती, देखी जाए। बाकी कुछ मुल्क लालची हैं पैसों के, वो शायद मान भी जाएं। हमारे पाकिस्तानी नहीं है लालची, ना हम मानेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसी हरकत करेगी तो उसको इंशाल्लाह अच्छा सबक सिखाएगी। ये वहाँ कुछ मुल्क हैं लालची, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपने पाकिस्तान की बात करनी है। पाकिस्तान नहीं होगा, ना होगा, ना हो सकता है, ना कोई पैदा हुआ है इसको इंडिया के साथ शामिल करने वाला दोबारा, जब से हम अलग हुए हैं। पाकिस्तान की बात तो एक अलग जगह, अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे तो आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। वो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खुश नहीं हैं और वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। अगर आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ जाना चाहे तो
तो वो असम्बली है ना आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट, उसमें से बिल पास करवा लें, चले जाएं, छोड़ दें हमारी जान। हम तो 4 सूबों में भी खुश हैं, हमें क्या लेना इस 5वें सूबे से, चले जाएं। तो 5वां सूबा हम ही उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हमारी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कितनी जान लगा दी आज़ाद कश्मीर को 5वां सूबा बनाने की। जब हम खुद ही अपने फ़ायदे में नहीं होंगे तो 20 करोड़ बंदा कोशिश कर ले हमें फ़ायदा देने की। अब जाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वो सूबा जाना चाहता है उसे जाने देना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। अच्छी बात है, चले जाएं। फिर तो ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला ही हल हो जाएगा, क्योंकि हमारा मसला तो कश्मीर है, और अगर कश्मीर हम इतनी आसानी के साथ इंडिया के साथ जाने देते हैं तो फिर तो दोनों मुल्कों के दरमियान हर तरह की लड़ाई ख़त्म हो जाती है। मैंने तो कहा कि वो जाना चाहे, फ़ौज अगर इजाज़त दे तो चले जाएं। पाकिस्तान सारा फ़ौज के अंडर है और उन्हीं के अंडर ही रहेगा, अच्छी बात है। फ़ौज जाने देना चाहती है, चले जाएं। वो डेमोक्रेसी के ज़रिए पहले वो अपनी एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वो अपने लोगों को तैयार करते हैं, अपना मंसूबा बनाते हैं कि हमने क्या करना है मुस्तकबिल में, हमारी गोल्स क्या हैं, हमने कल्चर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हिस्ट्री को, आइडेंटिटी को, अपनी नेशनलिज्म को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हुए देन दे गो टू द पब्लिक, दे कंटेस्ट इलेक्शंस एंड देन दे ट्रांसफॉर्म। वो राइट है रॉन्ग है, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। हाउ डज पाकिस्तान लुक इट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। हाउ द इंडियन पीपल लुक इट एंड व्हाट दे वांट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अ वे, बिकॉज दिस इज व्हाट द पीपल वांट। सो बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि फॉर इंस्टेंस इफ पाकिस्तान वाज एन इस्लामिक स्टेट बैक इन 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस, सो राइट नाउ इंडिया इज बिकमिंग अ हिंदू स्टेट in 2024 or 2025. This is what they have been planning and envisioning. लेकिन it's a very gradual process. ये नीचे से, ये बॉटम अप अप्रोच है। पाकिस्तान की जो अप्रोच थी कॉन्स्टिट्यूशन रखने की, दैट वाज अ टॉप डाउन अप्रोच, अगर आप उसको थोड़ा सा डिटेल से देखें। So the RSS chose the path of a democracy to bring transformation in the country. In case of Pakistan, the Islamist parties chose dictators to transform the country. ये लेट्स नॉट इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मुल्कों के अंदर, वो कैसे काम करती हैं, वो कैसे अपना एजेंडा को इम्प्लीमेंट करती हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। हमें आरएसएस नहीं पसंद, हमें बीजेपी नहीं पसंद, हमें कांग्रेस नहीं पसंद, हमें दिस नहीं पसंद, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट हाउ दे डिड अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाउ दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी। जैसे मैंने नेहरू साहब की बात की, बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म करते थे, ठीक है जी, और जो रिलीजियस डाइवर्सिटी को, वो जो नेहरू साहब की रिलीजियस डाइवर्सिटी को भी क्रिटिसाइज करते थे। और अभी देखे ना, 10 साल हो गए हैं उनको हुकूमत में, इसीलिए तो मोहन भगवत कहता है 10 से 15 साल की बात है, ठीक है जी। इसीलिए 10 से 15 साल में चीज़ें जो हैं होनी शुरू हो जाएंगी और 20 से 25 साल में चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी।